तो अब हम लोग ऐसे एक स्टॉक के ऊपर बात करेंगे जिसके अंदर फ्लैट क्लोजिंग आया है। हालांकि इन्फोसिस काफ़ी नेगेटिव चीज़ें दिखा रहा है काफ़ी दिनों से, और आईटी सेक्टर जो है काफ़ी नेगेटिव होते चला जा रहा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक जो आईटी सेक्टर है वो काफ़ी नेगेटिव परफॉर्मेंस दे रहा है पिछले 6 महीने 1 साल से। तो यहाँ पर इन्फोसिस 1446 के आसपास कुछ क्लोजिंग आया है। हालांकि 5 मिनट में स्लाइटली बुलिश बता रहा है, 15 मिनट में स्लाइटली बुलिश, और डेली टाइम पर ये बेरिश बता रहा है। इसके अंदर अगर आप देखें, इसके अंदर चीज़ें अगर देखें, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिखाया है पिछले दिन। हो सकता है ये स्टॉक ऑफ द डे बन जाए, लेकिन वो जानने के लिए हम लोगों को पूरा वीडियो को देखना होगा, एनालिसिस को अंत तक देखना होगा, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर कल यानी कि 6 अक्टूबर के लिए टॉप 3 इंटरडे स्टॉक्स टू वॉच हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये सारे यहाँ पर जो भी व्यू दिया जाएगा वो सारे एजुकेशनल एंड केस स्टडी पर्पस होगा, और मैं यहाँ पर ओनली एनालिसिस करूँगा। तो इसको एजुकेशन की तरह ही लीजिए। अगर आपको खुद को काम करना है तो अपने एडवाइज़र के साथ वहाँ पर डिस्कस कीजिए और खुद भी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही उसके अंदर काम कीजिए। अब हम लोग चल पड़ते हैं वीडियो के ऊपर, लेकिन उसके पहले मेरा जो प्रीमियम ग्रुप है उसका जो परफॉर्मेंस था लास्ट दिन का, उसको मैंने स्क्रीन पे जोड़ दिया। मेरा 2 प्रीमियम ग्रुप है, एक इंट्राडे ऑप्शन प्रीमियम ग्रुप जहाँ पर ऑप्शंस के ऊपर, इंडेक्स ऑप्शंस के ऊपर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के ऊपर 2 से 3 व्यू ऑन लाइव मार्केट में दिया जाते हैं, और दूसरा जो है इक्विटी इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप जहाँ पर स्टॉक्स के ऊपर इंट्राडे में 2 से 3 व्यू दिया जाता है, इधर बाई साइड या फिर शॉर्ट सेलिंग साइड। सारी चीज़ें इंट्राडे में होता है, और यहाँ पर स्पेशलिटी यही है कि वहाँ पर लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाता है, और सारे जो लेवल्स दिया जाते हैं ऑन मार्केट प्राइस, ताकि आपको वहाँ पर एंट्री मिले। तो इनमें से किसी में भी अगर आपको ज्वाइन करना है या फिर दोनों में ही ज्वाइन करना है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं। व्हाट्सअप और टेलीग्राम नंबर स्क्रीन पे मैंने दे दिया है, वहाँ पर मुझे पिंग करके बात करके मेंबरशिप ले सकते हैं। अब हम लोग चल पड़ते वीडियो के ऊपर। पहले हम लोग निफ्टी 50 के ऊपर डिस्कस करेंगे, पहले उसका सेंटीमेंट समझेंगे, उसके बाद उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो निफ्टी 50 यहाँ पर लास्ट दिन हम लोगों ने देखा थोड़ा पॉजिटिव होकर क्लोजिंग आया है। हालांकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी 25,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। जब तक ये 25,000 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं होता, पिछले बार भी ये 25,400 से रिजेक्शन होकर नीचे की तरफ आ गया है। अभी ये 24,900 के आसपास कुछ क्लोजिंग दिया है। तो 5 मिनट में अगर आप देखें ये बुलिश बता रहा है, 15 मिनट में ये अगर देखें बुलिश बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में ये स्लाइटली बेरिश बता रहा है। इसका एनालिसिस समझने से पहले एक बात मैं बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को बीच में से किसी भी जगह को स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो आपको मिस आउट हो जाएगा और उसके वजह से आपका नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपके पास टाइम कम है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो का स्पीड को आप इंक्रीज कर लीजिए, 1.25 1.5 आप कर सकते हैं। सेटिंग्स पे जाके करके पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। इसके अंदर अगर आप इंट्राडे स्कैन्स को देखें, काफ़ी चीज़ें हुआ है। इसके अंदर 5 दिन का ब्रेकडाउन हुआ था, 10 दिन का ब्रेकडाउन हुआ था पिछले दिन। 50 डीएमए को 1 डे टाइम फ्रेम में इसने काट दिया था, और उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। एफएनओ के अंदर अगर आप देखें ऑप्शन चेन के 7 अक्टूबर का ऑप्शन चेन अगर आप देखें 25,000 में काफ़ी यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1.27 करोड़ का कॉल ऑप्शन के अंदर ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि 25,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसके अंदर बना हुआ है। नीचे की तरफ अगर आप देखें इसके अंदर 1.41 का 24,800 का पुट के ऊपर ओपन इंटरेस्ट है। उसके नीचे अगर आप देखें 24,700 का भी है। तो अब 1-2 दिन का ही इसके अंदर काम बाकी है, ये जो एक्सपायरी है उसके अंदर। तो मेरा हिसाब से ये 24,650 से या फिर 600 से 24,600 से 25,000 के बीच में ही ये एक्सपायरी होना चाहिए। अब हम लोग चल पड़ते हैं इसका चार्ट पे और डिटेल में इसको एनालिसिस कर लेते हैं। पहले मैंने इसका निफ्टी 50 का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया। जैसे मैंने बोला, अगर आप इसको भी यहाँ से भी अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करेंगे तो आपके सामने एक लेवल आएगा। आप देख सकते हैं ये इसका जो 50% का एरिया है 25,000 के आसपास है। तो ऑप्शन चेन के अंदर भी इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया वही है। तो उस एरिया के आसपास अगर फिर कल मिल जाते हैं और वहाँ से आप देखते हैं कि वहाँ से फिर से रिवर्सल कैंडल, रेड कैंडल बनने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर हम लोग पुट ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। और अगर इसके ऊपर जाके सस्टेन होते हैं तभी हम लोग कॉल ऑप्शन के बारे में सोच पाएंगे, अदरवाइज पुट ऑप्शन के बारे में सोचेंगे 25,000 के आसपास से।
से। और अगर गैप डाउन ओपन होता है, अभी भी जो ग्लोबल निफ्टी जो क्लोजिंग दिया है उसके हिसाब से थोड़ा गैप डाउन हो सकता है, लेकिन फिर भी कल पता चलेगा क्या मार्केट ओपन होने से के बाद। तो अगर गैप डाउन होता है और आप देखते हैं कि ये 24,750 के आसपास आपको लेवल मिलते हैं कल, तो उस एरिया के आसपास आके अगर रिवर्सल देने का कोशिश करते हैं तो हम लोग कॉल ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज अगर इस लेवल को काट देते हैं तो हम लोग पुट ऑप्शन के बारे में ही सोचेंगे। लेकिन एग्जैक्ट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा और एग्जैक्ट जो लेवल्स रहेगा वो मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है कल मार्केट ओपन होने से पहले मैं पोस्ट कर दूंगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके क्लिक करके ऐड हो जाइए। अब हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले उसका सेंटीमेंट हम लोग समझ लेते हैं क्या हुआ था पिछले दिन। बैंक निफ्टी हम लोगों ने देखा 250 पॉइंट के करीब करीब ऊपर क्लोजिंग दिया है, 55,600 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है। इसका 5 मिनट में अगर आप देखें बुलिश बता रहा है, 15 मिनट में भी बुलिश बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में ये स्लाइटली बुलिश बता रहा है। पिछले 5 दिनों का हाई को इसने तोड़ा है, ब्रेकआउट किया है और पिछले दिन का हाई को भी इसने क्लोज करके ऊपर करके क्लोजिंग हुआ है। एफएनओ के अंदर अगर आप देखें इसका 28 अक्टूबर का जो ऑप्शन चेन है उसके अंदर अगर आप देखें जहां पर इसने क्लोजिंग दिया है उसके ऊपर, तो यहां पर काफ़ी 56,000 के आसपास इसका सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं 10-11 लाख के आसपास कुछ ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, यानी कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया 56,000 के आसपास इसका है। नीचे की तरफ अगर आप देखें इसके अंदर अनविंड होते हुए नज़र में मुझे आ रहा है 55,300, तो ये एरिया टेस्ट कर सकता है अभी के लिए। और सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं नीचे की तरफ भी अनविंड हुआ है, तो बैंक निफ्टी के हिसाब से जो मार्केट ट्रेंड दिखा रहा है और भी ये नीचे जाने का कोशिश कर सकता है, 55,000 को भी ब्रेक डाउन कर सकता है। ये बैंक निफ्टी दिखा रहा है एंड ऑफ द मंथ तक ये नीचे जाने का कोशिश ही कर सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर नीचे जाएगा सेंसेक्स निफ्टी भी नीचे जा सकता है। तो ये बैंक निफ्टी क्लियर कट यहाँ पर मंथली में दिखा रहा है। अब हम लोग इसका अगर चार्ट पे चले जाते हैं, बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला 56,000, तो यहाँ पर उसके पहले स्मॉल एक यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया दिखा रहा है 55,900 के आसपास ये एरिया। तो इस एरिया के आसपास अगर कल मिल जाते हैं और वहाँ से अगर रिजेक्शन दिखते हैं तो वहाँ से हम लोग पुट ऑप्शन के बारे में ही सोचेंगे। और अगर गैप डाउन होते नीचे चले जाते हैं और 55,400 के नीचे 55,350 के नीचे अगर ये सस्टेन होना शुरू करते हैं तभी हम लोग पुट ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। अगर ये इस एरिया को ब्रेकआउट करते, ये जो टॉप लगाया था 56,000 के ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोजिंग देते हैं और सस्टेन होता है, तब हम लोग कॉल ऑप्शन के बारे में ओनली सोच सकते हैं, अदरवाइज पुट ऑप्शन के बारे में ही सोचेंगे। लेकिन एग्जैक्ट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा और कल के लिए क्या ट्रेड प्लान रहेगा वो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल में कल मार्केट ओपन होने से पहले मैं पोस्ट कर दूंगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कॉमेंट सेक्शन में पिन कॉमेंट में मिल जाएगा, जाके क्लिक करके ऐड हो जाइए। अब हम लोग तीनों स्टॉक के ऊपर चलेंगे और कल के लिए जो पहला स्टॉक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर आपको लगे कि मेरे वीडियो से आपका कोई फ़ायदा हो रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को एक ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगता है। और यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी सजेशन हो वो भी कमेंट कर सकते हैं और कुछ भी पूछना है कमेंट कर सकते हैं। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है अगले दिन वीडियो डालने में, तो आपका कोई नुकसान नहीं है, एक लाइक ज़रूर करके जाना और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब हम लोग फाइनली चल पड़ते हैं। पहला स्टॉक कल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर रहेगा, उसका सेंटीमेंट हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो पहला स्टॉक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके ऊपर अगर आप देखें तो इसके अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग हम लोगों ने देखा है, 867 के आसपास कुछ क्लोजिंग आया है और 5 मिनट टाइम फ्रेम में स्लाइटली ये बुलिश बता रहा है, 15 मिनट में ये स्लाइटली बुलिश बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में ये बुलिश बता रहा है। तो काफ़ी चीज़ ट्रेंड जो है ये पॉजिटिव ट्रेंड हम लोगों को दिखा रहा है। अगर आप इसका टोटल एरिया चार्ट को भी देखें, थोड़ा ये बुलिश ट्रेंड हम लोगों को जो दिखा रहा है जो PSU बैंक से सारे। तो अब हम लोग इसको अगर चार्ट पे चले जाते हैं और इसका हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन करूंगा। आप 5 मिनट में चले जाते हैं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। तो इसके अगर आप देखें ये क्या किया था, अगर आप पहले से देखें
तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर इसने एक बटन लगाया था ऊपर से नीचे आने के बाद, उसके बाद सीधा ऊपर गया, फिर ऐसे यहाँ पर एक सपोर्ट लेने के बाद हो सकता है ऐसे ऊपर निकल जाए। और अगर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले, तो यहाँ पर अगर हम लोग टोटल एरिया को अगर मार्क करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, तो रेजिस्टेंस एरिया जो इसका रहेगा, इसका 23% के एरिया लगभग 872 के आसपास कुछ आ रहा है। यहाँ पर आके अगर रिजेक्शन देते हैं स्टेट बैंक कल, तो वहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये नीचे आ सकता है। अदरवाइज इस एरिया को अगर ब्रेकआउट करते हैं, नॉट ओनली ब्रेकआउट करने से नहीं चलेगा, अगर ऐसा एक ग्रीन कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम का इस लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग देते हैं, तब हम लोग उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से बाय के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर ये नीचे आने का कोशिश करती है, यहाँ से रिजेक्शन जैसे मैंने बोला, इसका स्विंग लो और इसका जो 62% का एरिया है 862, उसके नीचे अगर चले आते हैं, नॉट ओनली उसके नीचे आना है, उसके नीचे आने के बाद ऐसा है एक रेड कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम का उसके नीचे आके अगर क्लोजिंग देते हैं, तो उस रेड कैंडल के लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल के लिए सोच सकते हैं। तो एग्जैक्ट लेवल यहाँ पर ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी मैं बता नहीं पाऊंगा। एग्जैक्ट लेवल अब मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल में कल मार्केट ओपन होने से पहले आपको मिल जाएगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में मिलेगा, जाके पिन कमेंट को चेक कीजिए, वहाँ पर लिंक पे क्लिक करके ऐड हो जाइए। अब हम लोग सेकंड व्यू में चलेंगे। सेकंड जो व्यू रहेगा वो रहेगा एक मेटल सेक्टर स्टॉक JSW स्टील। उसका हम लोग पहले सेंटीमेंट समझ लेते हैं। जो JSW स्टील भी पिछले दिन काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाया है, 1162 के आसपास कुछ क्लोजिंग दिखा है। हालांकि ये 5 मिनट में न्यूट्रल बता रहा है, क्योंकि लास्ट में जाके थोड़ा नीचे आया था। 15 मिनट में स्लाइटली बुलिश बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में ये बुलिश बता रहा है। इसका अगर इंटरडे स्टैंस को देखे, काफ़ी चीज़ें इसने हुआ है। 90 दिन का जो ये ब्रेकआउट किया है, 1 साल का ब्रेकआउट किया है जिंदल स्टील में। तो मेटल सेक्टर जो परफॉर्म कर रहा है लगातार, पिछले 1 साल का हाई को ये ब्रेकआउट किया है जिंदल स्टील ने पिछले दिन। तो काफ़ी इसके अंदर ये पॉजिटिव ट्रेंड नज़र में आया है। अब हम लोग इसको अगर चार्ट पे चले जाते हैं एक बार, और इसका अगर हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लेते हैं जिंदल स्टील का, तो यहाँ से अगर आप देखें, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसने क्या किया था, यहाँ पर नीचे आया था, फिर यहाँ पर एक बटन लगाए इस एरिया के आसपास, फिर ये ऊपर गया। अब ये ऐसे यहाँ पर टेस्ट कर रहा है सपोर्ट लेने के लिए। हो सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए, लेकिन अगर हम लोग इस एरिया को, टोटल एरिया को अगर हम लोग मार्क करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, तो इसका जो 23% का एरिया आ रहा है, वो आ रहा है लगभग 1165.5 के आसपास कुछ। उस एरिया को कल अगर ये ब्रेकआउट करते हैं, नॉट ओनली ब्रेकआउट करने से नहीं चलेगा, ऐसा है ग्रीन कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम का उस लेवल के ऊपर जाके अगर क्लोज देता है, तो उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से बाय के लिए हम लोग सोच सकते हैं। और अगर यहाँ से रिजेक्शन के नीचे आते हैं और 5 मिनट, इसका 50% जो एरिया आ रहा है 1154 के आसपास, इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं, नॉट ओनली ब्रेक डाउन, इसके नीचे अगर एक 5 मिनट का रेड कैंडल बन जाते हैं, उस रेड कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट सेल के लिए सोच सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट जो यहाँ पर लेवल्स है, मैं ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी, गूगल पॉलिसी यहाँ पर बता नहीं पाऊंगा। एग्जैक्ट लेवल मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में मिलेगा। पिन कमेंट को चेक कीजिए और फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए। अब हम लोग फाइनल व्यू में ज़रूर चलेंगे, लेकिन उसके पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, एक लाइक, एक कॉमेंट ज़रूर करके जाना। आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है अगले दिन वीडियो डालने के लिए। और जो लोग नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, यहाँ पर जो भी चीज़ें बताया जाता है, सारे चीज़ें एजुकेशनल का पर्पस होता है। आपको यहाँ पर देखना है, सीखना है और खुद भी एनालिसिस करना है। और अगर आपको काम करना है, अपने अपने एडवाइज़र के साथ बात करके काम कीजिए। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल एंड केस स्टडी पर्पस। अब हम लोग चल पड़ते हैं फाइनल व्यू में, और फाइनल जो व्यू रहेगा वो एक IT सेक्टर स्टॉक इन्फोसिस के ऊपर रहेगा। अब हम लोग पहले उसका सेंटीमेंट समझ लेते हैं इन्फोसिस का। तो अब हम लोग ऐसे एक स्टॉक के ऊपर बात करेंगे जिसके अंदर फ्लैट क्लोजिंग आया है। हालांकि इन्फोसिस काफ़ी नेगेटिव चीज़ें दिखा रहा है काफ़ी दिनों से, और IT सेक्टर जो है काफ़ी नेगेटिव होते चला जा रहा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक जो IT सेक्टर है वो काफ़ी नेगेटिव परफॉर्मेंस दे रहा है पिछले 6 महीने 1 साल से। तो यहाँ पर इन्फोसिस 1446 के आसपास कुछ क्लोजिंग आया है। हालांकि 5 मिनट में स्लाइटली बुलिश बता रहा है, 15 मिनट में स्लाइटली बुलिश, और डेली टाइम पर ये बेरिश बता रहा है। इसके अंदर अगर आप देखें, इसके अंदर चीज़ें अगर देखें, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिखाया है पिछले दिन। हो सकता है ये स्टॉक ऑफ द डे बन जाए, लेकिन वो जानने के लिए हम लोगों को पूरा वीडियो को देखना होगा, एनालिसिस को अंत तक देखना होगा, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कर पाएंगे।
अब हम लोग इसका चार्ट पे चले जाते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट इन्फोसिस का मैंने ओपन कर दिया। इसके अंदर आप देखें काफ़ी चीज़ें, यहाँ पर ऊपर से ये नीचे आया था, आप देखिए यहाँ पर एक टॉप लगाया था, उसके बाद देखिए धीरे धीरे ऐसे वेब लगाते हुए नीचे आया, यहाँ पर बटन लगाया, उसके बाद फिर से ये धीरे धीरे ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर इस टोटल एरिया को हम लोग मार्क करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, इसका 78% का जो एरिया आ रहा है 1456.6 के आसपास कुछ आ रहा है। या फिर यहाँ पर इस एरिया को अगर कल ये ब्रेकआउट करने का कोशिश करते हैं और ब्रेकआउट कर जाते हैं, नॉट ओनली ब्रेकआउट, 5 मिनट का एक रेड ग्रीन कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है, तब हम लोग उसको उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से बाय के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर ये यहाँ से रिजेक्शन के नीचे आते हैं, इसका 23% आ रहा है 1436 के आसपास, उसके नीचे अगर ये चले आते हैं और उसके नीचे नॉट ओनली आना है, इसके नीचे एक ऐसे ब्रेकडाउन होने के बाद एक 5 मिनट का रेड कैंडल, उस रेड कैंडल बनना चाहिए, उस रेड कैंडल के 5 मिनट का रेड कैंडल के लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल के लिए सोच सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी, गूगल पॉलिसी यहाँ पर मैं बता नहीं पाऊंगा। एग्जैक्ट लेवल मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा कल मार्केट ओपन होने से पहले। तो अभी तक आप फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है तो मैं बता दूं, वहाँ पर कल मार्केट ओपन होने से पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल और कल के लिए क्या ट्रेड प्लान रहेगा वो मिलेगा। और तीनों स्टॉक जो इस वीडियो के अंदर मैंने एनालिसिस किया, और तीनों स्टॉक का एग्जैक्ट लेवल्स वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर अभी तक आप नहीं है, उसका लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके चेक कीजिए और क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाइए। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। पिछले दिन का जो एपिसोड है वो मैंने एंड स्क्रीन में जोड़ दिया है, और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो आप एंड स्क्रीन को चेक कीजिए, पूरा प्लेलिस्ट मैंने डाल दिया है, पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक टू एडवांस लेवल का 10 क्लासेस है, 10 घंटे का कंटेंट है पूरा। मैंने मेरा जो लाइव क्लासेस लिया था उसका रिकॉर्डेड वीडियो है, जाके देख के सीख सकते हैं। तो आशा करते हो वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।